तो ये हमारी चिकन बिरयानी और ये देखिए बिल्कुल नर्म है चिकन। बिल्कुल मक्खन की तरह नर्म ये चिकन हो गया है और चावल बिल्कुल खिले खिले हैं और मुंह में घुल जाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप देख रहे हैं कुलिनरी। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी। अपनी ट्रेनिंग के दिनों में शेफ श्याम से मैंने ये रेसिपी सीखी थी। उनकी बिरयानी बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर होती थी। मुंह में घुल जाने वाले चावल और मक्खन की तरह नर्म चिकन होते थे। इसी वजह से उनकी बिरयानी इतनी फेमस, इतनी पॉपुलर थी। बेसिक बिरयानी में पड़ने वाली बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली जाती हैं और कुछ चीज़ें मिसिंग भी होती हैं। कुछ अलग से मसाले इसमें डाले जाते हैं और बनाने का तरीका इसका थोड़ा सा अलग होता है। किस तरीके के बर्तन यूज़ करने चाहिए और किस तरीके के चावल आपको लेने चाहिए, खासतौर पे चावल को कितना पकाना चाहिए, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको मैं इस रेसिपी में बताऊंगा। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं चिकन बिरयानी बनाना। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है मैरिनेशन। तो यहाँ पे हम लेंगे दही। ये 4 चम्मच दही है और इसे हम अच्छी तरीके से पहले फेंट लेंगे। सबसे पहले हम मैरिनेशन ही बनाएंगे क्योंकि हमें चिकन को रखना है कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। सबसे अच्छा ये होगा कि आप चिकन को ओवरनाइट मैरिनेशन में रख दें। तो यहाँ पे हमने दही का यूज़ किया है। दही को भी टेंडराइज़र माना जाता है। ये चिकन के साथ मिलके चिकन को नरम करता है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम हल्दी पाउडर से। तो बहुत थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर लेना है। आधा छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाला है और यहाँ पे 1 छोटा चम्मच हम डाल देंगे पीली मिर्च का। अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। यहाँ पे 1 छोटी चम्मच हम देगी मिर्च का डाल देंगे और अब हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं। जितने भी मसाले हमें डालने हैं वो हम इस मैरिनेशन के साथ ही डाल देंगे, जिससे हमें बाद में डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। तो नमक भी आप अच्छे से डाल दें अभी जितना आपको ज़रूरत हो। अब इसके साथ यहाँ पे हम डाल देंगे बिरयानी मसाला। तो मार्केट का बिरयानी मसाला मैंने यूज़ किया है, इसे हम डाल देते हैं। साथ में पतले कटे हुए प्याज हम डाल रहे हैं। आप चाहें तो डालें वरना इसे स्किप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे स्लिट किए हुए 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। और अब हम यहाँ पे डालेंगे पुदीने के पत्ते और साथ ही यहाँ पे हम डालेंगे धनिया के पत्ते कटे हुए। तो धनिया और पुदीने को आपको बराबर मात्रा में डालना है। और यहाँ पे अब हम डालेंगे भुना हुआ प्याज, यानी कि फ्राई किया हुआ प्याज हम इसमें डाल देते हैं। तो पहले से ये सब तैयारी मैंने करके रखी थी, जिससे कि बिरयानी बनाना काफ़ी आसान हो गया है। और अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये एक बड़ा चम्मच है। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और साथ में हरी मिर्च का हम पेस्ट डालेंगे। मैं बता दूँ ये हरी मिर्च जो है ये काफ़ी तीखी है। अगर आपके पास हरी मिर्च तीखी वाली ना हो तो आप 1 चम्मच और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है चिकन 800 ग्राम और इस चिकन को मैंने गर्म पानी में हल्दी डाल के फिर इस चिकन को धुला है। इससे इस चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और साथ ही जितने बैक्टीरिया इसमें होते हैं या जितनी भी गंदगी होती है वो आराम से निकल जाती है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसे कम से कम 3 से 4 घंटे या आप ओवरनाइट रख दें तो सबसे अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बिरयानी के लिए जो पीसेस मैंने कटवाए हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, जैसा कि बिरयानी में होता है। अगर आप अपने बुचर से कहेंगे कि बिरयानी के लिए हमें चिकन के पीसेस चाहिए तो वो इस तरीके से बड़े पीसेस आपको काट के दे देगा। अब एक और ख़ास बात, किस तरीके के बर्तन में बनाना चाहिए तो ये है, इसे कहते हैं डेग, यानी कि ये मोटी तली वाला बर्तन होता है और इसका साइज़ जो है नीचे से ऊपर तक गोल है, जिससे कि नीचे से स्टीम आके ऊपर तक अच्छी तरीके से पकती है और बिरयानी के लिए ये बहुत ही अच्छी होती है। अब यहाँ पे मैंने चावल को भिगा लिया है। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चावल लिए हैं। इसे 3 बार पानी से धुला है, फिर उसके बाद मैंने इसे सोक करने के लिए छोड़ दिया है। तो मैंने डेग को गैस के ऊपर रख लिया है और अब हम यहाँ पे डालेंगे 100 ml तेल। ये रिफ़ाइंड ऑयल है, बिना फ्लेवर वाला रिफ़ाइंड ऑयल है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इसी टाइम घी भी ऐड कर सकते हैं, करीबन 2 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे गर्म तेल में हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसे डालने के बाद हम अच्छी तरीके से पहले इसे मिक्स कर लेंगे और इसे पक जाने के बाद, यानी कि ये जब पक के हल्का भूरा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। तो अदरक और लहसुन भून चुके हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच। इसे भी हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है, करीबन 1 मिनट के लिए।
अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को भून लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये मार्केट का गरम मसाला 1 छोटा चम्मच यहाँ पे हम डाल रहे हैं। डालने के बाद इसे हम मिक्स कर देंगे और अब हम मैरिनेट किया हुआ चिकन को इसमें डाल देंगे। तो करीबन यहाँ पे 4 घंटे के लिए हमने इस मैरिनेशन को रखा था फ्रिज में। अब हम इसे डेग पे डाल देते हैं और उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। तो गैस का फ्लेम अब हम धीमा कर लेंगे और धीमी आंच पे इसे हमें भूनना है। तो यहाँ पे इस चिकन को करीबन हमें 20 मिनट तक भूनना है, जिससे कि चिकन जो है कम से कम 80% तक कुक हो जाना चाहिए और लगभग 80% ही हमें चावल को भी पकाना है। पूरा ना ही हम चिकन पकाएंगे ना ही पूरा चावल पकाएंगे और इसे हम धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो गैस हमारा मीडियम टू लो फ्लेम पे है। तो यहाँ एक पतीले मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। जितना चावल होगा उसका करीबन 4 गुना पानी मैंने लिया है और इसमें हम थोड़ा सा लौंग डालेंगे, 4-5 लौंग, एक जावित्री का टुकड़ा डालेंगे, इलायची डाल देंगे, 4-5 इलायची हमने लिया है, एक टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। दालचीनी डालने के बाद यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है देसी घी का, इसे भी हम डाल देते हैं। और साथ ही यहाँ पे हम वाइट विनेगर डाल देते हैं। अगर आपके पास वाइट विनेगर नहीं हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम नमक डालेंगे। तो नमक बहुत ही अच्छी तरीके से हमें डालना है। तो करीबन 2 लीटर पानी में यहाँ पे मैंने 2 चम्मच नमक डाला है। तो पानी में उबाल आ चुका है। अब हम चावल को डालेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि चावल को आपको 80% तक ही बॉयल करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और यहाँ पे हमारा चिकन बिल्कुल हो चुका है। करीबन 20 मिनट तक हमने इसे पका लिया है। गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। तो जब तक हमारे चावल पकेंगे, ये जो हमारी चिकन का मिक्सचर है ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। तो चावल हमारे हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। तो बीच में हल्का सा कसर है, बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए। तो अब हम इसे ड्रेन कर लेते हैं। तो चावल को छान लेने के बाद हमने इस तरीके से एक ट्रे में इसे निकाल लिया है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो सके। और मैंने इसे पंखे के नीचे रखा है, जिससे कि ये ओवर कुक ना हो पाए। तो यहाँ पे अब हम एक घोल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप दूध और इसमें हम डाल रहे हैं केसर। तो दूध हमारा हल्का गर्म है। वैसे इस रेसिपी में क्रीम डाली जाती है, तो अगर आपके पास क्रीम हो तो ज़रूर डालें। अब 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे हम देसी घी डाल देंगे और अब हम यहाँ पे डालेंगे इलायची जावित्री का पाउडर आधा छोटा चम्मच। और साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा सा कलर डालेंगे। आपसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम कलर डाल रहे हैं और कलर इसमें डाला भी जाता है चावल को रंगीन बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम साइड में रख लेंगे। और अब हम यहाँ पे बिरयानी की लेयरिंग करेंगे। तो सबसे नीचे चिकन है और थोड़ा सा चिकन हमने निकाल लिया है ऊपर से लेयरिंग के लिए। तो सबसे नीचे चिकन है। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे चावल, पके हुए चावल, जिसे हमने उबाल के फिर पंखे के नीचे रख के ठंडा कर लिया है। इसे हम अच्छी तरीके से फैला देते हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे फ्राई किए हुए प्याज को। फ्राई किए हुए प्याज डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे कटा हुआ धनिया। कटा हुआ धनिया डाल देने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे कटा हुआ पुदीना। मैंने पुदीने को हाथ से बस तोड़ लिया है, आप चाहें तो इसे खड़ा भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे और अब चिकन को डाल देते हैं। तो थोड़ा सा चिकन हमने निकाल लिया था, चिकन को इसके ऊपर डाल देते हैं। अब फिर से इसके ऊपर हम चावल डालेंगे। चावल को अच्छी तरीके से फैला लेंगे हम और इसे हमें दबाना बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चावल को आप डालें, हल्के हाथों से डालें। इसके बाद कटा हुआ धनिया हम डाल देंगे। फिर यहाँ पे पुदीना के पत्ते डाल देते हैं। पुदीना के पत्ते डाल देने के बाद फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे फ्राई किए हुए प्याज को। तो अब एक बार फिर से बचे हुए चावल को सबसे ऊपर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हमें इसका घोल डालना है, जो हमने झोल बनाया था हम उसे डाल देंगे। तो इस दूध केसर के झोल को हम इसके ऊपर से इस तरीके से फैला के डाल देंगे। तो हमने इसमें दूध डाला है, केसर डाला है, घी डाला है और साथ ही हमने इलायची जावित्री का पाउडर डाला है, जिससे कि इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो यहाँ पे हम रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस बिरयानी में हम किसी भी तरह का इत्र का या सेंट का यूज़ नहीं करेंगे, बस अच्छी मसालों की खुशबू आए इसलिए हम इसे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे गैस के ऊपर हमने डेग को रखा है और गैस हमारा हाई फ्लेम पे है।
करीबन 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम इसे रखेंगे और आटे की एक लेयर इसके ऊपर इस तरीके से हमें सब तरफ बिछा लेनी है और इसके ऊपर से इस तरीके से हमें ढक्कन को रखना है और इसे अच्छी तरीके से हमें दबा देना है, जिससे कि कहीं से भी गैस निकले नहीं, स्टीम जो इसके अंदर बनेगी वो ना निकल पाए। तो गैस हमारा हाई फ्लेम पे है, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर गैस को आपको धीमी आंच पे कर देना है, लो फ्लेम पे कर देना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी पतले बर्तन का यूज़ कर रहे हैं बिरयानी बनाते समय, तो इस वक्त आपको तवे का यूज़ करना है, यानी कि तवे को पहले गैस पे रखें, फिर उसके बाद उस बर्तन को तवे के ऊपर रख के तब बिरयानी को दम लगाएं। तो गैस का फ्लेम हमने धीमा कर दिया है। अब 20 मिनट के लिए हमें धीमी आंच पे इसे पकाना है, दम लगाना है। दम लगाने के लिए जो हमने आटा लगाया था उसका साउंड आप सुन सकते हैं, ये काफ़ी हार्ड हो चुका है, यानी कि हमारी बिरयानी जो है 20 मिनट में बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैं इसे आपको खोल के दिखाता हूँ। और बिरयानी को हमेशा किनारे से निकाला जाता है, बीच से कभी नहीं निकाला जाता है, किनारे से हल्के हाथों से इसे निकालिए। तो 20 मिनट तक हमने इसे दम लगाया, फिर 10 मिनट ठंडा होने के लिए रखा है और 10 मिनट बाद इसका हमने ढक्कन खोला है। तो अब बिरयानी को निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दाने इसके कितने खिले खिले हैं। और मैं सबसे ज़रूरी चीज़ आपको बता दूं कि बिरयानी के जो पीसेस होते हैं उसमें चावल अच्छी तरीके से लिपटा हुआ होना चाहिए, इस तरीके से। और जब आप चावल को खाएंगे, यानी कि इस बिरयानी को जब खाएंगे, तो आपके हाथों में बिरयानी चिपकनी चाहिए। तो चिकन के पीसेस के ऊपर चावल बहुत ही अच्छी तरीके से चिपके हुए होने चाहिए। आप किसी भी उस्ताद से पूछें या किसी शेफ़ से पूछें, वो यही बताएंगे कि बिरयानी जो होती है वो हल्की हाथों में चिपकनी चाहिए। अगर वो हाथों में चिपकती नहीं है तो वो बिरयानी नहीं, वो पुलाव हो जाती है। हाथों पे चिपकने का मतलब ये है कि चिकन के जो पीसेस होते हैं, जो इसमें हमने फ़ैट डाला है, ये सारी चीज़ें मिलके अच्छी तरीके से दम में पकी है। तो ये थी मेरी स्पेशल चिकन बिरयानी की रेसिपी। इस चिकन बिरयानी को ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।